हेलो फ्रेंड्स, अर्श इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित बैंक का दिवाला। कहानी का नाम है बैंक का दिवाला और यह मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लखनऊ नेशनल बैंक के दफ्तर में लाला साईंदास आराम कुर्सी पर लेटे हुए शेयरों का भाव देख रहे थे और सोच रहे थे कि इस बार हिस्सेदारों को मुनाफा कहाँ से दिया जाएगा। चाय, कोयला या जूट के हिस्से खरीदने, चांदी, सोने या रुई का सट्टा करने का इरादा करते, लेकिन नुकसान के भय से कुछ तय नहीं कर पाते थे। नाज के व्यापार में इस बार बड़ा घाटा रहा। हिस्सेदारों के ठठास के लिए हानि लाभ की कल्पित ब्यौरा दिखाना पड़ा और नफा पूंजी से देना पड़ा। इससे फिर नाज के व्यापार में हाथ डालते जी कांपता था, पर रुपए को बेकार डालकर रखना असंभव था। दो एक दिन में उसे कहीं ना कहीं लगाने का उचित उपाय करना जरूरी था, क्योंकि डायरेक्टरों की तिमाही बैठक एक ही सप्ताह में होने वाली थी और यदि उस समय कोई निश्चय न हुआ तो आगे 3 महीने तक फिर कुछ नहीं हो सकेगा और छमाही मुनाफे के बंटवारे के समय फिर वही फर्जी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसका बार बार सहन करना बैंक के लिए कठिन है। बहुत देर तक इस उलझन में पड़े रहने के बाद साईंदास ने घंटी बजाई। इस पर बगल के दूसरे कमरे से एक बंगाली बाबू ने सिर निकालकर झाँका। साईंदास बोले, ताज़ा स्टील कंपनी को एक पत्र लिख दीजिए कि अपना नया बैंक बैलेंस शीट भेज दें। बाबूजी बोले, उन लोगों को रुपया का गरज नहीं, चिट्ठी का जवाब नहीं देता। साईंदास बोले, अच्छा, नागपुर की स्वदेशी मिल को लिखिए। तो बाबूजी बोले, उसका कारोबार अच्छा नहीं है, अभी उसके मजदूरों ने हड़ताल किया था, 2 महीना तक मिल बंद रही। साईंदास बोले, अजी तो कहीं तो लिखो भी, तुम्हारी समझ में सारी दुनिया बेईमानों से भरी है। बाबूजी बोले, बाबा, लिखने को तो हम सब जगह लिख दें, मगर खाली लिख देने से तो कुछ लाभ नहीं होता। लाला साईंदास अपनी कुल प्रतिष्ठा और मर्यादा के कारण बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए थे, पर व्यवहारिक बातों से अपरिचित थे। यही बंगाली बाबू इनके सलाहकार थे और बाबू साहब को किसी कारखाने या कंपनी पर भरोसा न था। इन्हीं के अविश्वास के कारण पिछले साल बैंक का रुपया संदूक से बाहर ना निकल सका था और अब वही रंग फिर दिखाई देता था। साईंदास को इस कठिनाई से बचने का कोई उपाय नहीं सूझता, ना इतनी हिम्मत थी कि अपने भरोसे किसी व्यापार में हाथ डालें। बेचैनी की दशा में उठकर कमरे में टहलने लगे कि दरबान ने आकर खबर दी, बहरहाल की महारानी की सवारी आई है। लाला साईंदास चौंक पड़े। बहरहाल की महारानी को लखनऊ आए 3-4 दिन हुए थे और हर एक में मुंह से उन्हीं की चर्चा सुनाई देती थी। कोई उनके पहनावे पर मुग्ध था तो कोई उनकी सुंदरता पर, कोई उनकी स्वच्छंद वृत्ति पर, यहाँ तक कि उनकी दासियाँ और सिपाही आदि भी लोगों की चर्चा के पात्र बने हुए थे। रॉयल होटल के द्वार पर दर्शकों की भीड़ लगी रहती है। कितने ही शौकीन बेफिक्रे लोग इतर फरोश, बजाज या तंबाकूगर का वेश धरकर उनका दर्शन कर चुके थे। जिधर से महारानी की सवारी निकल जाती, दर्शकों से ठट लग जाते थे। वाह वाह, क्या शान! ऐसी इराकी जोड़ी लाट साहब के सिवा किसी राजा रईस के यहाँ तो शायद ही निकले। और सजावट भी क्या खूब है भाई, ऐसा गोरे आदमी तो यहाँ भी नहीं दिखाई देते। यहाँ के रईस तो मृगांक, चंद्रोदय और ईश्वर जाने क्या क्या खाक बला खाते हैं, पर किसी के बदन पर तेज या प्रकाश का नाम नहीं। ये लोग ना जाने क्या भोजन करते और किस कुएं का पानी पीते हैं कि जिसे देखिए ताज़ा सेब बना हुआ है। यह सब जलवायु का प्रभाव है। बहरहाल उत्तर दिशा में नेपाल के समीप अंग्रेजी राज्य में एक रियासत थी। यद्यपि जनता उसे बहुत मालदार समझती थी, पर वास्तव में उस रियासत की आमदनी 2 लाख से अधिक ना थी। हाँ, क्षेत्रफल बहुत विस्तृत था, परंतु भूमि ऊसर और उजाड़ थी। बसा हुआ भाग भी पहाड़ी और बंजर था। जमीन बहुत सस्ती उठती थी। लाला साईंदास ने तुरंत अलगानी से रेशमी सूट उतारकर पहन लिया और मेज पर आकर शान से बैठ गए, मानो राजा रानियों का यहाँ आना कोई साधारण बात है। दफ्तर के क्लर्क भी संभल गए। सारे बैंक में सन्नाटे की हलचल पैदा हो गई। दरबान ने पगड़ी संभाली, चौकीदार ने तलवार निकाली और अपने स्थान पर खड़ा हो गया। पंखा कुली की मीठी नींद भी टूटी और बंगाली बाबू महारानी के स्वागत के लिए दफ्तर से बाहर निकले। साईंदास ने बाहरी ठाट तो बना लिया, किंतु चित्त और आशा और भय से चंचल हो रहा था। एक रानी से व्यवहार करने का यह पहला ही अवसर था।
घबराते थे कि बात करते बने या ना बने। रईसों का मिजाज आसमान पर होता है। मालूम नहीं मैं बात करने में कहीं चूक जाऊं। उन्हें इस समय अपने में एक कमी मालूम हो रही थी। वह राजसी नियमों से अनभिज्ञ थे। उनका सम्मान किस प्रकार करना चाहिए, उनसे बातें करने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी मर्यादा रक्षा के लिए कितनी नम्रता उचित है, इस प्रकार के प्रश्न से वह बड़े असमंजस में पड़े हुए थे और जी चाहता था कि किसी तरह परीक्षा से शीघ्र ही छुटकारा हो जाए। व्यापारियों, मामूली जमींदारों या रईसों से वह रुखाई और सफाई का बर्ताव किया करते थे और पढ़े लिखे सज्जनों से शील और शिष्टता का। उन अवसरों पर उन्हें किसी विशेष विचार की आवश्यकता होती थी। इस समय बड़ी परेशानी हो रही थी, जैसे कोई लंकावासी तिब्बत में आ गया हो, जहाँ के रस्म रिवाज और बातचीत का उसे ज्ञान ना हो। एकाएक उनकी दृष्टि घड़ी पर पड़ी। तीसरे पहर के 4 बज चुके थे, परंतु घड़ी अभी दोपहर की नींद में मग्न थी। तारीख की सुई ने दौड़ में समय को भी मात कर दिया था। वह जल्दी से उठे कि घड़ी को ठीक कर दें। इतने में महारानी के कमरे में पदार्पण हुआ। साईंदास ने घड़ी को छोड़ा और महारानी के निकट जा बगल में खड़े हो गए। निश्चय न कर सके कि हाथ मिलाएं या झुककर सलाम करें। रानी जी ने स्वयं हाथ बढ़ाकर उन्हें इस उलझन से छुड़ाया। जब कुर्सियों पर बैठ गए तो रानी के प्राइवेट सेक्रेटरी ने व्यवहार की बातचीत शुरू की। बरहल की पुरानी गाथा सुनाने के बाद उसने उन उन्नतियों का वर्णन किया जो रानी साहब के प्रयत्न से हुई थी। इस समय नहरों की एक शाखा निकालने के लिए 10 लाख रुपए की आवश्यकता थी, परंतु उन्होंने एक हिंदुस्तानी बैंक से ही व्यवहार करना अच्छा समझा। अब यह निर्णय नेशनल बैंक के हाथ में था कि वह इस अवसर का लाभ उठाना चाहता है या नहीं। बंगाली बाबू बोले, हम रुपया दे सकता है, मगर कागज पत्तर देखे बिना कुछ नहीं कर सकता। सेक्रेटरी बोला, आप कोई जमानत चाहते हैं? साईंदास उदारता से बोले, महाशय, जमानत के लिए आपके जबान ही काफ़ी है। बंगाली बाबू बोले, आपके पास रियासत का कोई हिसाब किताब है? लाला साईंदास को अपने हेड क्लर्क का दुनियादारी का बर्ताव अच्छा नहीं लगता था। वह इस समय उदारता के नशे में चूर थे। महारानी की सूरत ही पक्की जमानत थी। उनके सामने कागज और हिसाब का वर्णन करना बनियापन जान पड़ता था, जिससे अविश्वास की गंध आती है। महिलाओं के सामने हम शील और संकोच के पुतले बन जाते हैं। साईंदास बंगाली बाबू की ओर क्रूर कठोर दृष्टि से देख कर बोले, कागजों की जांच कोई आवश्यक बात नहीं है, केवल हमको विश्वास होना चाहिए। बंगाली बाबू बोले, डायरेक्टर लोग कभी ना मानेगा। साईंदास बोले, हमको इसकी परवाह नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी पर रुपया दे सकते हैं। रानी ने साईंदास की ओर कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से देखा और उनके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई दी, परंतु डायरेक्टरों ने हिसाब किताब आय व्यय देखना आवश्यक समझा और यह काम लाला साईंदास के सुपुर्द हुआ, क्योंकि और किसी को अपने काम से फुर्सत ना थी कि वह एक पूरे दफ्तर का मुआयना करता। साईंदास ने नियम पालन किया। 3-4 तक हिसाब जांचते रहे, तब अपने इत्मीनान के अनुकूल रिपोर्ट लिखी। मामला तय हो गया, दस्तावेज लिखा गया, रुपए दे दिए गए। 9 रुपए सैकड़े ब्याज ठहरा। 3 साल तक बैंक के कारोबार की अच्छी उन्नति हुई। छठे महीने बिना कहे सुने 45,000 रुपये की थैली दफ्तर में आ जाती थी। व्यापारियों को 5 रुपये सैकड़े ब्याज दे दिया जाता था। हिस्सेदारों को 7 रुपये सैकड़े का लाभ था। साईंदास से सब लोग प्रसन्न थे। सब लोग उनकी सूझबूझ की प्रशंसा करते, यहाँ तक कि बंगाली बाबू भी धीरे धीरे उनके कायल होते जा रहे थे। साईंदास उनसे कहा करते, बाबूजी, विश्वास संसार से ना लुप्त हुआ है और ना होगा। सत्य पर विश्वास रखना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। जिस मनुष्य के चित्त से विश्वास जाता रहता है उसे मृतक समझना चाहिए। उसे जान पड़ता है मैं चारों ओर शत्रुओं से घिरा हुआ हूँ। बड़े से बड़े सिद्ध महात्मा भी उसे रंगे सियार जान पड़ते हैं। सच्चे से सच्चे देश प्रेमी उसकी दृष्टि में अपनी प्रशंसा के भूखे ही ठहरते हैं। संसार उसे धोखे और छल से परिपूर्ण दिखलाई देता है, यहाँ तक कि उसके मन में परमात्मा पर श्रद्धा और भक्ति भी लुप्त हो जाती है। एक प्रसिद्ध फिलासफर का कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को जब तक कि उसके विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष प्रमाण ना पाओ, भला मानस ही समझो। वर्तमान शासन प्रथा इसकी महत्वपूर्ण सिद्धांत पर गठित है और घृणा तो किसी से करनी ही नहीं चाहिए। हमारी आत्माएं पवित्र हैं, उनसे घृणा करना परमात्मा से घृणा करने के समान है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि संसार में कपट छल नहीं है और बहुत अधिकता से है, परंतु उसका निवारण अविश्वास से नहीं, मानव चरित्र के ज्ञान से होता है।
और यह ईश्वर दत्त गुण है। मैं यह दावा तो नहीं करता, परंतु मुझे विश्वास है कि मैं मनुष्य को देखकर उसके आंतरिक भावों तक पहुंच जाता हूँ। कोई कितना ही भेष बदले, रंग रूप संवारे, परंतु मेरी अंतर्दृष्टि को धोखा नहीं दे सकता। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है और अविश्वास से अविश्वास। यह प्राकृतिक नियम है। जिस मनुष्य को आप शुरू से ही धूर्त, कपटी, दुर्जन समझ लेंगे, वह कभी आपसे निष्कपट व्यवहार नहीं करेगा। वह एकाएक आपको नीचा दिखाने का यत्न करेगा। इसके विपरीत आप एक चोर पर ही भरोसा करें तो वह आपका दास हो जाएगा। सारे संसार को लूटे परंतु आपको धोखा नहीं देगा। वह कितना ही कुकर्मी या धर्मी क्यों ना हो, पर आप उसे गले में विश्वास की जंजीर डालकर उसे जिस ओर चाहें ले जा सकते हैं। यहाँ तक कि वह आपके हाथों पुण्य आत्मा भी बन सकता है। बंगाली बाबू के पास इन दार्शनिक तर्कों का कोई भी उत्तर नहीं था। चौथे वर्ष की पहली तारीख थी। लाला साईंदास बैंक के दफ्तर में बैठ डाकिये की राह देख रहे थे। आज बरहल से 45,000 रुपये आवेंगे। अब की इनका इरादा था कि कुछ सजावट के सामान और मोल ले लें। अब तक बैंक में टेलीफोन नहीं था, उसका भी तखमीना मंगा लिया था। आशा की आभा चेहरे से झलक रही थी। बंगाली बाबू से हंसकर कहते थे, इस तारीख को मेरे हाथों में अदवदा के खुजली होने लगती है। आज भी हथेली खुजला रही है। कभी दफ्तरी से कहते, अरे मियाँ शराफत, जरा सगुन तो विचारो, सिर्फ सूद ही सूद आ रहा है या दफ्तर वालों के लिए नजराना शुक्राना भी। आशा का प्रभाव कदाचित स्थान पर भी होता है। बैंक भी आज खुला हुआ दिखाई पड़ता था। डाकिया ठीक समय पर आया। साईंदास ने लापरवाही से उसकी ओर देखा। उसने अपनी थैली से कई रजिस्ट्री लिफाफे निकाले। साईंदास ने लिफाफे को उड़ती निगाह से देखा। बरहल का कोई लिफाफा ना था, ना बीमा, ना मुहर, ना वह लिखावट। कुछ निराशा सी हुई। जी में आया डाकिये से पूछें, कोई रजिस्ट्री रह तो नहीं गई, पर रुक गए। दफ्तर के क्लर्कों के सामने इतना अधैर्य अनुचित था, किंतु जब डाकिया चलने लगा तब उनसे ना रह गया। पूछ ही बैठे, अरे भाई, कोई बीमा का लिफाफा रह तो नहीं गया? आज उसे आना चाहिए था। डाकिये ने कहा, सरकार, भला ऐसी बात हो सकती है? और कहीं भूल चूक काहे हो भी जाए, पर आपके काम में तो कहीं भूल हो सकती है। साईंदास का चेहरा उतर गया, जैसे कच्चे रंग पर पानी पड़ जाए। डाकिया चला गया तो बंगाली बाबू से बोले, यह देर क्यों हुई? और तो कभी ऐसा नहीं होता था। बंगाली बाबू ने निष्ठुर भाव से उत्तर दिया, किसी कारण से देर हो गई होगी। घबराने की कोई बात नहीं। निराशा असंभव को संभव बना देती है। साईंदास को इस समय यह ख्याल हुआ कि कदाचित पार्सल से रुपए आते हों। हो सकता है 3,000 अशर्फियों का पार्सल करा दिया हो। यद्यपि इस विचार को औरों पर प्रकट करने का उन्हें साहस न हुआ, पर उन्हें यह आशा उस समय तक बनी रही जब तक पार्सल वाला डाकिया वापस नहीं गया। अंत में संध्या को वह बेचैनी की दशा में उठकर चले गए। अब खत या तार का इंतजार था। 2-3 बार झुंझला कर उठे, डांट कर पत्र लिखूं और साफ साफ कह दूं कि लेन देन के मामले में वादा पूरा न करना विश्वासघात है। एक दिन की भी देर बैंक के लिए घातक हो सकती है। इससे यह होगा कि फिर कभी ऐसी शिकायत करने का अवसर ना मिलेगा। परंतु फिर सोचकर ना लिखा। शाम हो गई थी। कई मित्र आ गए। गपशप होने लगी। इतने में पोस्टमैन ने शाम की डाक दी। यो पहले वह अखबारों को खोला करते थे, पर आज चिट्ठियाँ खोली, किंतु बरहल का कोई खत ना था। तब बेदम हो एक अंग्रेजी अखबार खोला। पहले ही तार का शीर्षक देखकर उनका खून सर्द हो गया। लिखा था, कल शाम को बरहल की महारानी जी का 3 दिन की बीमारी के बाद देहांत हो गया। इसके आगे एक संक्षिप्त नोट में यह लिखा हुआ था, बरहल की महारानी की अकाल मृत्यु केवल इस रियासत के लिए ही नहीं, किंतु समस्त प्रांत के लिए शोकजनक घटना है। बड़े बड़े विशाखाचार्य वैदराज अभी रोग की परख भी न कर पाए थे कि मृत्यु ने काम तमाम कर दिया। रानी जी को सदैव अपनी रियासत की उन्नति का ध्यान रहता था। उनके थोड़े से राज्यकाल में ही उन्हें रियासत को जो लाभ हुए हैं वे चिरकाल तक स्मरण रहेंगे। यद्यपि यह मानी हुई बात थी कि राज्य उनके बाद दूसरे के हाथ में जाएगा, तथापि यह विचार कभी रानी साहब के कर्तव्य पालन में बाधक नहीं बना। शास्त्र अनुसार उन्हें रियासत की जमानत पर ऋण लेने का अधिकार ना था, परंतु प्रजा की भलाई के विचार से उन्हें कई बार इस नियम का उल्लंघन करना पड़ा। हमें विश्वास है कि यदि वह कुछ दिन और जीवित रहती तो रियासत को ऋण से मुक्त कर देती। उन्हें रात दिन इसका ध्यान रहता था, परंतु इस असामयिक मृत्यु ने अब यह फैसला
दूसरों के अधीन कर दिया। देखना चाहिए कि इन ऋणों का क्या परिणाम होता है। हमें विश्वस्त रीति से यह मालूम हुआ है कि नए महाराज ने, जो आजकल लखनऊ में विराजमान हैं, अपने वकीलों की सम्मति के अनुसार मृतक महारानी के ऋण संबंधी हिसाबों को चुकाने से इनकार कर दिया है। हमें भय है कि इस निश्चय से महाजनी टोले में बड़ी हलचल पैदा होगी और लखनऊ के कितने ही धन संपत्ति के स्वामियों को यह शिक्षा मिल जाएगी कि ब्याज का लोभ कितना अनिष्टकारी होता है। लाला साईदास ने अखबार मेज पर रख दिया और आकाश की ओर देखा, जो निराशा का अंतिम आश्रय है। अन्य मित्रों ने भी यह समाचार पढ़ा। इस प्रश्न पर वाद विवाद होने लगा। साईदास पर चारों ओर से बौछार पड़ने लगी। सारा दोष उन्हीं के सिर मड़ा गया और उनकी चिरकाल की कार्यकुशलता और परिणामदर्शिता मट्टी में मिल गई। बैंक इतना बड़ा घाटा सहने में असमर्थ था। अब यह विचार उपस्थित हुआ कि कैसे उसके प्राणों की रक्षा की जाए। शहर में यह खबर फैलते ही लोग अपने रुपए वापस लेने के लिए आतुर हो गए। सुबह शाम तक लेनदारों का तांता लगा रहता था। जिन लोगों का धन चालू हिसाब में जमा था, उन्होंने तुरंत निकाल लिया। कोई उर्ज ना सुना। यह उसी पत्र के लेख का फल था कि नेशनल बैंक की साख उठ गई। धीरज से काम लेते तो बैंक संभल जाता, परंतु आंधी तूफान और में कौन नौका स्थिर रह सकती है। अंत में खजांची ने टाट उलट दिया। बैंक की नसों से इतनी रक्तधाराएं निकली कि वह प्राण रहित हो गया। 3 दिन बीत चुके थे। बैंक घर के सामने सहस्त्रों आदमी एकत्र थे। बैंक के द्वार पर सशस्त्र सिपाहियों का पहरा था। नाना प्रकार की अफवाहें उड़ रही थीं। कभी खबर उड़ती, लाला साईदास ने विष पान कर लिया। कोई उनके पकड़े जाने की सूचना लाता। कोई कहता था डायरेक्टर हवालात के भीतर हो गए। एकाएक सड़क पर से एक मोटर निकली और बैंक के सामने आकर रुक गई। किसी ने कहा, बरहल के महाराज की मोटर है। इतना सुनते ही सैकड़ों मनुष्य मोटर की ओर घबराए हुए दौड़े और उन लोगों ने मोटर को घेर लिया। कुंवर जगदीश सिंह महारानी की मृत्यु के बाद वकीलों से सलाह ले लखनऊ आए थे। बहुत कुछ सामान भी खरीदना था। वे इच्छाएं जो चिरकाल से ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में बंधी थीं, पानी की भांति राह पाकर उबल पड़ती थीं। वह मोटर आज ही ली गई थी। नगर में एक कोठी लेने की बातचीत हो रही थी। बहुमूल्य विलास वस्तुओं से लदी एक गाड़ी बरहल के लिए चल चुकी थी। यहाँ भीड़ देखी तो सोचा कोई नवीन नाटक होने वाला है। मोटर रोक दी। इतने में सैकड़ों की भीड़ लग गई। कुंवर साहब ने पूछा, यहाँ आप लोग क्यों जमा हैं? कोई तमाशा होने वाला है क्या? एक महाशय, जो देखने में कोई बिगड़े रईस मालूम होते थे, बोले, जी हाँ, बड़ा मज़ेदार तमाशा है। कुंवर, किसका तमाशा है? बोले, वह तकदीर का तमाशा है। कुंवर महाशय को यह उत्तर पाकर आश्चर्य तो हुआ, परंतु सुनते आए थे कि लखनऊ वाले बात बात में बात निकाला करते हैं, अतः उसी ढंग से उत्तर देना आवश्यक हुआ। बोले, तकदीर का खेल देखने के लिए यहाँ आना तो आवश्यक नहीं। लखनवी महाशय ने कहा, आपका कहना सच है, लेकिन दूसरी जगह यह मज़ा कहाँ। यहाँ सुबह से शाम तक के बीच भाग्य ने कितने को धनी से निर्धन और निर्धन से भिखारी बना दिया। सवेरे जो लोग महल में बैठे थे, उन्हें इस समय रोटियों के लाले पड़े हैं। अभी 1 सप्ताह पहले जो लोग कालगति, भाग्य के खेल और समय के फेर को कवियों की उपमा समझते थे, इस समय उनकी आहा और करुण क्रंदन वियोगियों को भी लज्जित करता है। ऐसे तमाशे और कहाँ देखने में आवेंगे। कुंवर बोले, जनाब, आपने तो पहली को और गाढ़ा कर दिया। देहाती हूँ, मुझसे साधारण तौर से बात कीजिए। इस पर सज्जन ने कहा, साहब, ये नेशनल बैंक है, इसका दिवाला निकल गया है। अदावर्ज मुझे पहचाना? कुंवर साहब ने उसकी ओर देखा तो मोटर से कूद पड़े और उनसे हाथ मिलाते हुए बोले, अरे मिस्टर नसीम, तुम यहाँ कहाँ? भाई, तुमसे मिलकर बड़ा आनंद हुआ। मिस्टर नसीम कुंवर साहब के साथ देहरादून कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों साथ साथ देहरादून की पहाड़ियों पर सैर करते थे, परंतु जब से कुंवर महाशय ने घर के झंझटों से विवश होकर कॉलेज छोड़ा, तब से दोनों मित्रों में भेंट न हुई। नसीम भी उनके आने के कुछ समय पीछे अपने घर लखनऊ चले आए थे। नसीम ने उत्तर दिया, शुक्र है आपने पहचाना तो। कहिए, अब तो पौ आ रहा है, कुछ दोस्तों की भी सुध है। कुंवर साहब बोले, सच कहता हूँ, तुम्हारी याद हमेशा आया करती थी। कहो, आराम से तो हो। मैं रॉयल होटल में टिका हूँ। आज आओ तो इत्मीनान से बात हो। नसीम बोले, जनाब, इत्मीनान तो नेशनल बैंक के साथ चला गया। अब तो रोजी की फिक्र सवार है। जो कुछ जमा पूंजी थी, सब आपको भेंट हुई। इस दिवाले ने फकीर बना दिया। अब आपके दरवाजे पर आकर धरना दूंगा।
कुंवर बोले, तुम्हारा घर है, बेग खटकाओ, मेरे साथ ही क्यों न चलो। क्या बतलाऊं, मुझे कुछ भी ध्यान ना था कि मेरे इनकार करने का यह फल होगा। जान पड़ता है बैंक ने भतेरे को तबाह कर दिया। नसीम बोले, घर घर मातम छाया हुआ है, मेरे पास तो इन कपड़ों के सिवा कुछ और नहीं रहा। इतने में एक तिलकधारी पंडित जी आ गए और बोले, साहब आपके शरीर पर वस्त्र तो हैं, यहाँ तो धरती आकाश कहीं ठिकाना नहीं। राघव जी पाठशाला का अध्यापक हूँ, पाठशाला का सब धन इस बैंक में जमा था। 50 विद्यार्थी इसी आश्रय संस्कृत पढ़ते थे और भोजन पाते थे। कल से पाठशाला बंद हो जाएगी। दूर दूर के विद्यार्थी हैं, वह अपने घर किस तरह पहुँचेंगे, ईश्वर ही जाने। एक महाशय बोले, जिनके सिर पर पंजाबी ढंग की पगड़ी थी, गाड़े का कोट और चमरौधा जूता पहने हुए थे, आगे बढ़ाए और नेतृत्व के भाव में बोले, महाशय, इस बैंक के फेलियर ने कितने ही इंस्टीट्यूशनों को समाप्त कर दिया। लाला दीनानाथ का अनाथालय अब एक दिन भी नहीं चल सकता। उसके 1 लाख रुपए डूब गए। अभी 15 दिन हुए मैं डेपुटेशन से लौटा तो 15,000 रुपये अनाथालय कोष में जमा किए थे, मगर अब कहीं कौड़ी का ठिकाना नहीं। एक बूढ़े ने कहा, साहब मेरी तो जिंदगी भी की कमाई मिट्टी में मिल गई, अब कफन का भी भरोसा नहीं। धीरे धीरे और लोग भी एकत्र हो गए और साधारण बातचीत होने लगी। प्रत्येक मनुष्य अपने पास वाले को अपना दुख कथा सुनाने लगा। कुंवर साहब आधे घंटे तक नसीम के साथ खड़े ये विपद कथाएं सुनते रहे। ज्यों ही मोटर पर बैठे और होटल की ओर चलने की आज्ञा दी, तो ही उनकी दृष्टि एक मनुष्य पर पड़ी जो पृथ्वी पर सिर झुकाए बैठा था। वह एक अपीर था जो लड़कपन में कुंवर साहब के साथ खेला था। उस समय उनमें ऊंच नीच का विचार ना था। कबड्डी खेले, 7 पेड़ों पर चढ़े और चिड़ियों के बच्चे चुराए थे। जब कुंवर जी देहरादून पढ़ने गए, तब यह अहीर का लड़का शिवदास अपने बाप के साथ लखनऊ चला आया। उसने यहाँ एक दूध की दुकान खोल ली थी। कुंवर साहब ने उसे पहचाना और उच्च स्वर से पुकारे, अरे शिवदास, इधर देखो। शिवदास ने बोली सुनी, परंतु सिर ऊपर ना उठाया। वह अपने स्थान पर पड़ा बैठा ही कुंवर साहब को देख रहा था। बचपन के वे दिन याद आ रहे थे जब वह जगदीश के साथ गुल्ली डंडा खेलता था। जब दोनों बुढ़े गफूर मियाँ को मुंह चिढ़ाकर घर में छिप जाते थे, जब वह इशारों से जगदीश को गुरु जी के पास से बुला लेता था और दोनों रामलीला देखने चले जाते थे। उसे विश्वास था कि कुंवर जी मुझे भूल गए होंगे। वे लड़कपन की बातें अब कहाँ, कहाँ मैं और कहाँ यह है। लेकिन कुंवर साहब ने उसका नाम लेकर बुलाया तो उसने प्रसन्न होकर मिलने के बदले और भी सिर नीचा कर लिया और वहाँ से टल जाना चाहा। कुंवर साहब की सहृदयता में वह साम्य भावना था, मगर कुंवर साहब उसे हटते देख कर मोटर से उतरे और उसका हाथ पकड़कर बोले, अरे शिवदास, क्या मुझे भूल गए। अब शिवदास अपने मनोवेग को रोक न सका। उसके नेत्र डबडबा आए। कुंवर के गले से लिपट गया और बोला, भूला तो नहीं, पर आपके सामने आते लज्जा आती है। कुंवर बोले, यहाँ दूध की दुकान करते हो क्या? मुझे मालूम ही ना था। नहीं, अठबारों से पानी पीते पीते जुकाम क्यों होता। आओ इसी मोटर पर बैठ जाओ, मेरे साथ होटल तक चलो, तुमसे बातें करने को जी चाहता है। तुम्हें बरहल ले चलूँगा और एक बार फिर गुल्ली डंडे का खेल खेलेंगे। शिवदास बोला, ऐसा ना कीजिए, नहीं तो देखने वाले हंसेंगे। मैं होटल में आ जाऊँगा, वहीं हजरतगंज वाले होटल में ठहरे हैं ना। कुंवर साहब बोले, हाँ अवश्य, आओगे ना। शिवदास बोला, आप बुलाएं और मैं ना आऊँगा। कुंवर साहब बोले, यहाँ कैसे बैठे हो, दुकान तो चल रही है ना। शिवदास बोला, आज सवेरे तक तो चलती थी, आगे का हाल मालूम नहीं। कुंवर साहब बोले, तुम्हारे रुपए भी बैंक में जमा थे क्या? शिवदास बोला, जब आऊँगा तो बताऊँगा। कुंवर साहब मोटर पर आ बैठे और ड्राइवर से बोले, होटल की ओर ले चलो। ड्राइवर ने कहा, हुजूर ने हाईटवे कंपनी की दुकान पर चलने की आज्ञा जो दी थी। कुंवर साहब बोले, अब उधर ना जाऊँगा। ड्राइवर बोला, जेकब साहब बारिस्टर के यहाँ भी ना चलेंगे? कुंवर बोले झंझला कर, नहीं, कहीं मत चलो, मुझे सीधे होटल पहुँचाओ। निराशा और विपत्ति के इन दृश्यों ने जगदीश सिंह के चित्त में यह प्रश्न उपस्थित कर दिया था कि अब मेरा क्या कर्तव्य है। आज से 7 वर्ष पूर्व जब बरहल के महाराज ठीक युवावस्था में घोड़े से गिरकर मर गए थे और विरासत का प्रश्न उठा, तो महाराज के कोई संतान न होने के कारण वंश क्रम मिलाने से उनके सगे चचेरे भाई ठाकुर राम सिंह को विरासत का हक पहुँचता था। उन्होंने दावा किया, लेकिन न्यायालय ने रानी को ही हकदार ठहराया। ठाकुर साहब ने अपीलें की,
प्रीवी काउंसिल तक गए, परंतु सफलता न हुई। मुकदमेबाजी में लाखों रुपए नष्ट हुए। अपने पास की मिल्कियत भी हाथ से जाती रही, किंतु हार कर भी वह चैन से न बैठे। सदैव विधवा रानी को छेड़ते रहते, कभी असामियों को भड़काते, कभी असामियों से रानी की बुराई करते, कभी उन्हें जाली मुकदमे में फंसाने का उपाय करते। परंतु रानी बड़े जीवट की स्त्री थी, वह भी ठाकुर साहब के प्रत्येक आघात का मुंहतोड़ उत्तर देती। हाँ, इसी खींचतान में उन्हें बड़ी बड़ी रकमें अवश्य खर्च करनी पड़ती थीं। असामियों से रुपए ना वसूल होते, इसलिए उन्हें बार बार ऋण लेना पड़ता था, परंतु कानून के अनुसार उन्हें ऋण लेने का अधिकार ना था। इसलिए उन्हें या तो इस व्यवस्था को छिपाना पड़ता था या सूद की गहरी दर स्वीकार करनी पड़ती थी। कुंवर जगदीश सिंह का लड़कपन तो लाड़ प्यार से बीता था, परंतु जब ठाकुर राम सिंह मुकदमेबाजी से बहुत तंग आ गए और यह संदेह होने लगा कि कहीं रानी की चालों से कुंवर साहब का जीवन संकट में न पड़ जाए, तो उन्होंने विवश होकर कुंवर साहब को देहरादून भेज दिया। कुंवर साहब वहाँ 2 वर्ष तक तो आनंद से रहे, किंतु ज्यों ही कॉलेज की प्रथम श्रेणी में पहुँचे कि पिता परलोकवासी हो गए। कुंवर साहब को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बहरहाल चले आए। सिर पर कुटुंब पालन और रानी से पुरानी शत्रुता के निभाने का बोझ आ पड़ा। उस समय से महारानी के मृत्यु काल तक उनकी दशा बहुत गिरी रही। ऋण या स्त्रियों के गहनों के सिवा कोई और आधार न था। उस पर कुल मर्यादा की रक्षा की चिंता भी थी। यह 3 वर्ष तक उनके लिए कठिन परीक्षा के समय थे। आए दिन साहूकारों से काम पड़ता था। उनकी निर्दय बाणों से कलेजा छिद गया। हाकिमों के कठोर व्यवहार और अत्याचार भी सहने पड़ते थे, परंतु सबसे हृदय विदारक अपने आत्मीय जनों का बर्ताव था, जो सामने बात न करके बगली चोटे करते थे, मित्रता और ऐक्य की आड़ में कपट हाथ चलाते थे। इन कठोर यातनाओं ने कुंवर साहब को अधिकार, स्वेच्छाचार और धन संपत्ति का जानी दुश्मनी बना दिया था। वह बड़े भावुक पुरुष थे। संबंधियों की अकृपा और देश बंधुओं की दुर्नीति उनके हृदय पर काला चिन्ह बनाती जाती थी। साहित्य प्रेम ने उन्हें मानव प्रकृति का तत्व अवनेशी बना दिया, और जहाँ यह ज्ञान उन्हें प्रतिदिन सभ्यता से दूर लिए जाता था, वहाँ उनके चित्त में जनसत्ता और साम्यवाद के विचार पुष्ट करता जाता था। उन पर प्रकट हो गया था, यदि सद्य व्यवहार जीवित है तो वह झोपड़ों और गरीबों में ही है। उस कठिन समय में जब चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, उन्हें कभी कभी सच्ची सहानुभूति का प्रकाश यहीं दृष्टिगोचर हो जाता। धन संपत्ति को वह श्रेष्ठ प्रसाद नहीं, ईश्वर का प्रकोप समझते थे, जो मनुष्य के हृदय से दया और प्रेम के भावों को मिटा देता है। यह वह मेघ है जो चित्त के प्रकाशित तारों पर छा जाता है। परंतु महारानी की मृत्यु के बाद ज्यों ही धन संपत्ति ने उन पर वार किया, बस दार्शनिक तर्कों का यह ढाल चूर चूर हो गया। आत्मनिर्दर्शन की शक्ति नष्ट हो गई। वे मित्र बन गए जो शत्रु सरीखे थे, और जो सच्चे हितैषी थे वे विस्मृत हो गए। साम्यवाद के मनोगत विचारों में घोर परिवर्तन आरंभ हो गया। हृदय में असहिष्णुता का उद्भव हुआ। त्याग ने भोग की ओर सिर झुका दिया। मर्यादा की बेड़ी गले में पड़ी। वे अधिकारी जिन्हें देखकर उनके तेवर बदल जाते थे, अब उनके सलाहकार बन गए। दीनता और दरिद्रता को जिनसे वह सच्ची सहानुभूति थी, देखकर अब वह आंखें मूंद लेते थे। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब अब भी साम्यवाद के भक्त थे, किंतु उनके उन विचारों के प्रकट करने में वह पहले की सी स्वतंत्रता न थी। विचार अब व्यवहार से डरता था। उन्हें कथन को कार्य रूप में परिणत करने का अवसर प्राप्त था, पर अब कार्य क्षेत्र कठिनाइयों से घिरा हुआ जान पड़ता था। बेगार के वह जानी दुश्मन थे, परंतु अब बेगार को बंद करना दुष्कर प्रतीत होता था। स्वच्छता और स्वास्थ्य रक्षा के वह भक्त थे, किंतु अब धन व्यय न करके भी उन्हें ग्रामवासियों की ही ओर से विरोध की शंका होती थी। असामियों से पोत उगाने में कठोर बर्ताव को वह पाप समझते थे, मगर अब कठोरता के बिना काम न चलता जानना पड़ता था। सारांश यह है कि कितने ही सिद्धांत जिन पर पहले उनकी श्रद्धा थी, अब असंगत मालूम होते थे। परंतु आज जो दुखजनक दृश्य बैंक के होते में नजर आए, उन्होंने उनके दया भाव को जागृत कर दिया। उस मनुष्य की सी दशा हो गई जो नौका में बैठा सुरम्य तट की शोभा का आनंद उठाता हुआ किसी शमशान के सामने आ जाए, चिता पर लाशें जलती देखें, शोक संतप्तों के कारण क्रंदन को सुने
और नाव से उतरकर उनके दुख में सम्मिलित हो जाएं। रात के 10 बज गए थे। कुंवर साहब पलंग पर लेटे थे। बैंक के होत का दृश्य आंखों के सामने नाच रहा था। वहीं विलाप ध्वनि कानों में आ रही थी। चित्त में प्रश्न हो रहा था, क्या ये इस विडंबना का कारण मैं ही हूँ? मैंने ही तो भय किया जिसका मुझे कानूनन अधिकार था। यह बैंक के संचालकों की भूल है जो उन्होंने बिना जमानत के इतनी बड़ी रकम कर्ज में दे दी। लेनदारों को उन्हीं की गर्दन नापनी चाहिए। मैं कोई खुदाई फौजदार नहीं हूँ कि दूसरों की नादानी का फल भोगूं। फिर विचार पलटा। मैं नाहक इस होटल में ठहरा। 40 रुपये प्रतिदिन देने पड़ेंगे। कोई 400 रुपये के मत्थे जाएगी। इतना सामान भी व्यर्थ ही लिया। क्या आवश्यकता थी? मखमली गद्दे, कुर्सियों या शीशे के सजावट से मेरा गौरव नहीं बढ़ सकता। कोई साधारण मकान 5 रुपये पर ले लेता तो क्या काम ना चलता? मैं और साथ के सब आदमी आराम से रहते। यही ना होता कि लोग निंदा करते। इसकी क्या चिंता? जिन लोगों के मत्थे यह ठाठ कर रहा हूँ वे गरीब तो रोटियों को तरसते हैं। यही 10-12 हज़ार रुपये लगाकर कुएं बनवा देता तो सहस्त्रों दिनों का भला होता। अब फिर लोगों के चकमे में ना जाऊंगा। यह मोटर कार व्यर्थ है। मेरा समय इतना महंगा नहीं है कि आध घंटे की किफ़ायत के लिए 200 रुपये का खर्च बढ़ा लूँ। फाका करने वाले असामियों के सामने दौड़ना, उनकी छातियों पर मूंग दलना है। माना कि वे रौब में आ जाएंगे। इधर से निकल जाऊंगा, सैकड़ों स्त्रियों और बच्चों के देखने के लिए खड़े हो जाएंगे। मगर केवल इतने ही दिखावे के लिए इतना खर्च बढ़ाना मूर्खता है। यदि दूसरे रईस ऐसा करते हैं तो करें, मैं उनकी बराबरी क्यों करूं? अब तक 2000 रुपये सालाने में मेरा निर्वाह हो जाता था। अब 2 के बदले 4000 बहुत है। फिर मुझे दूसरों की कमाई इस प्रकार उड़ाने का अधिकार ही क्या है? मैं कोई उद्योग धंधा, कोई कारोबार नहीं करता जिसका ये नफ़ा हो। यदि मेरे पुरुषों ने हठधर्मी जबरदस्ती से इलाका अपने हाथों में रख लिया तो मुझे उसके लूट के धन में शरीक होने का क्या अधिकार है? जो लोग परिश्रम करते हैं उन्हें अपने परिश्रम का पूरा फल मिलना चाहिए। राज्य केवल दूसरों के कठोर हाथों से बचाता है। उसे इस सेवा का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। बस मैं तो राज्य की ओर से यह मुआवजा वसूल करने के लिए नियत हूँ। इसके सिवा इन गरीबों की कमाई में मेरा कोई और भाग नहीं है। बेचारे दीन हैं, मूर्ख हैं, बेजवान हैं। इस समय हम इन्हें चाहें जितना सता लें। इन्हें अपने स्वत्व का ज्ञान नहीं। मैं अपने महत्व को नहीं समझता, पर एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब इनके मुंह में भी जबान होगी, इन्हें भी अपने अधिकारों का ज्ञान होगा। तब हमारी दशा बुरी होगी। ये भोग विलास मुझे अपने आदमियों से दूर किए देते हैं। मेरी भलाई इसी में है कि मैं इन्हीं में रहूं, इन्हीं की भांति जीवन निर्वाह करूं और इन्हीं की सहायता करूं। जिस सिर पर बहुत भार है उसी तरह यह भी सही। मूल के अलावा कई हजार रुपए सूद के अलग हुए। फिर महाजनों के भी 3 लाख रुपए हैं। रियासत की आमदनी 1.5-2 लाख रुपए सालाना है, अधिक नहीं। मैं इतना बड़ा साहस करूं भी तो किस बलते पर? हाँ, यदि वैरागी हो जाऊं तो संभव है। मेरे जीवन में यदि कहीं अचानक मृत्यु ना हो जाए तो यह झगड़ा पाक हो जाए। इस अग्नि में कूदना अपने संपूर्ण जीवन, अपनी उमंगों और अपनी आशाओं को भस्म करना है। आह, इन दिनों की प्रतीक्षा में मैंने क्या क्या कष्ट नहीं भोगे। पिताजी ने इस चिंता में प्राण त्याग किया। यह शुभ मुहूर्त हमारी अंधेरी रात के लिए दूर का दीपक था। हम इसी के आश्रय जीवित थे। सोते जागते सदैव इसी की चर्चा रहती थी। इससे चित्त को कितना संतोष और कितना अभिमान था। भूखे रहने के दिन भी हमारे तेवर मेले न होते थे। जब इतने धैर्य और संतोष के बाद अच्छे दिन आए तो उससे कैसे विमुख हुआ जाए। फिर अपनी ही चिंता तो नहीं, रियासत की उन्नति की कितनी ही स्कीमें सोच चुका हूँ। क्या अपनी इच्छाओं के साथ उन विचारों को भी त्याग दूँ? इस अभागी रानी ने मुझे बुरी तरह फंसाया। जब तक जीती रही कभी चैन से न बैठने दिया। मरी तो भी मेरे सिर पर यह बला डाल दी। परंतु मैं दरिद्रता से इतना डरता क्यों हूँ? कोई पाप नहीं है। यदि मेरा त्याग हजारों घरानों को कष्ट और दुर्वस्था से बचाए तो मुझे उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। केवल सुख से जीवन व्यतीत करना ही हमारा ध्येय नहीं है। हमारी मान प्रतिष्ठा और कीर्ति सुख भोग से ही तो नहीं हुआ करती। राज मंदिरों में रहने वाले और विलास में रत राणा प्रताप को कौन जानता है? यह उनका आत्मसमर्पण और कठिन व्रत पालन ही है जिसने उन्हें हमारी जाति का सूर्य बना दिया। श्री रामचंद्र ने यदि अपना जीवन सुख भोग में बिताया होता तो आज हम उनका नाम भी ना जानते। उनके आत्म बलिदान ने ही उन्हें अमर बना दिया। हमारी प्रतिष्ठा धन और विलास पर अवलंबित नहीं है।
मैं मोटर पर सवार हुआ तो क्या, और टट्टू पर चढ़ा तो क्या, होटल में ठहरा तो क्या, और किसी मामूली के घर ठहरा तो क्या, बहुत होगा। ताल्लुकदार लोग मेरी हंसी उड़ावेंगे, इसकी परवाह नहीं। मैं तो हृदय से चाहता हूँ कि उन लोगों से अलग अलग रहूँ। यदि इतनी निंदा से सैकड़ों परिवारों का भला हो जाए तो मैं मनुष्य नहीं। यदि प्रसन्नता से उसे सहन ना करूं, यदि अपने घोड़े और फिटन से, सैर और शिकार, नौकर चाकर और स्वार्थ साधक हित मित्रों से रहित होकर मैं शायस्तों अमीर गरीब कुटुंबों को, विधवाओं, अनाथों का भला कर सकूं, तो मुझे इसमें कदापि विलम्ब नहीं करना चाहिए। शायस्तों परिवारों के भाग्य इस समय मेरी मुट्ठी में हैं। मेरा सुखभोग उनके लिए विष और मेरी आत्मसंयमता उनके लिए अमृत है। मैं अमृत बन सकता हूँ, विष क्यों बनूं? और फिर इसे आत्मत्याग समझना मेरी भूल है। यह एक संयोग है कि मैं आज इस जायदाद का अधिकारी हूँ। मैंने उसे कमाया नहीं, उसके लिए रक्त नहीं बहाया, मैं पसीना पसीना बहाया। यदि जायदाद मुझे ना मिली होती तो मैं सहस्त्रों दीन भाइयों की भांति आज जीविकोपार्जन में लगा रहता। मैं क्यों ना भूल जाऊं कि मैं इस राज्य का स्वामी हूँ। ऐसे ही अवसरों पर मनुष्य की परख होती है। मैंने वर्षों पुस्तक अवलोकन किया, वर्षों परोपकार के सिद्धांतों का अनुयायी रहा। यदि इस समय उन सिद्धांतों को भूल जाऊं तो स्वार्थ को मनुष्यता और सदाचार से बढ़ने ना दूं, तो वस्तुतः यह मेरी अत्यंत कायरता और स्वार्थपरता होगी। भला स्वार्थ साधन की शिक्षा के लिए गीता, मिल, एमर्सन और अरस्तु का शिष्य बनने की क्या आवश्यकता थी? यह पाठ तो मुझे अपने दूसरे भाइयों से यूं ही मिल जाता। प्रचलित प्रथा से बढ़कर और कौन गुरु था? साधारण लोगों की भांति क्या मैं भी स्वार्थ के सामने सिर झुका दूं? तो फिर विशेषता क्या रही? नहीं, मैं नानशंस विवेक बुद्धि का क्रूर न करूँगा। जहाँ पुण्य कर सकता हूँ पाप ना करूँगा। परमात्मन, तुम मेरी सहायता करो। तुमने मुझे राजपूत घर में जन्म दिया है। मेरे कर्म से इस महान जाति को लज्जित ना करो। नहीं, कदापि नहीं। यह गर्दन स्वार्थ के सम्मुख ना झुकेगी। मैं राम, भीष्म और प्रताप का वंशज हूँ। शरीर सेवक ना बनूंगा। कुंवर जगदीश सिंह को इस समय ऐसा ज्ञात हुआ मानो वह किसी ऊंचे मीनार पर चढ़ गए हैं। चित्त अभिमान से पूरित हो गया, आंखें प्रकाशमान हो गईं, परंतु एक ही क्षण में इस उमंग का उतार होने लगा। ऊंचे मीनार के नीचे की ओर आंखें गईं, सारा शरीर कांप उठा। उस मनुष्य की सी दशा हो गई जो किसी नदी के तट पर बैठा उसमें कूदने का विचार कर रहा हो। उन्होंने सोचा, क्या मेरे घर के लोग मुझसे सहमत होंगे? यदि मेरे कारण वे सहमत भी हो जाएं, तो क्या मुझे अधिकार है कि अपने साथ उनकी इच्छाओं का भी बलिदान करूं? और तो और माता जी कभी ना मानेंगी, और कदाचित भाई लोग भी अस्वीकार करें। रियासत की हैसियत को देखते हुए वे कम हजार सालाना के हिस्सेदार हैं और उनके भाग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मैं केवल अपना मालिक हूँ, परंतु मैं भी तो अकेला नहीं हूँ। सावित्री स्वयं चाहे मेरे साथ आग में कूदने को तैयार हो, किंतु अपने प्यारे पुत्र को इस आंच के समीप कदापि न आने देगी। कुंवर महाशय और अधिक न सोच सके। वे एक विकल दशा में पलंग पर से उठ बैठे और कमरे में टहलने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने जंगले के बाहर की ओर झाँका। किवाड़ खोलकर बाहर चले गए। चारों ओर अंधेरा था। उनकी चिंताओं की भांति सामने अपार और भयंकर गोमी नदी बह रही थी। वह धीरे धीरे नदी के तट पर चले गए और देर तक वहाँ टहलते रहे। आकुल हृदय को जल तरंगों से प्रेम होता है, शायद इसलिए कि लहरें व्याकुल हैं। उन्होंने अपने चंचल को फिर एकाग्र किया। यदि रियासत की आमदनी से ये सब वृत्तियाँ दी जाएंगी तो ऋण का सूद निकलना भी कठिन होगा। मूल का तो कहना ही क्या आय में वृद्धि नहीं हो सकती? अभी अस्तबल में 20 घोड़े हैं, मेरे लिए एक काफ़ी है। नौकरों की संख्या 100 से कम ना होगी, मेरे लिए 2 भी अधिक हैं। यह अनुचित है कि अपने ही भाइयों से नीचे सेवाएं कराई जाए। उन मनुष्यों को मैं अपने सिर की ज़मीन दे दूंगा, सुख से खेती करेंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। बगीचों के फल अब तक डालियों की भेंट हो जाते थे, अब उन्हें बेचूंगा। और सबसे बड़ी आमदनी तो बयाई की है। केवल महेशगंज के बाजार के 10,000 रुपये आते हैं। यह सब आमदनी महंत जी उड़ा जाते हैं। उनके लिए 1,000 रुपये साल होना चाहिए। अब की इस बाजार का ठेका दूंगा, 8,000 से कम ना मिलेंगे। इन भदों से 25,000 रुपये की वार्षिक आय होगी। सावित्री और लल्ला के लिए 1,000 रुपये काफ़ी हैं। मैं सावित्री से स्पष्ट कह दूंगा कि या तो 1,000 रुपये मासिक लो और मेरे साथ रहो, या रियासत की आधी आमदनी ले लो और मुझे छोड़ दो। रानी बनने की इच्छा हो तो खुशी से बनो, परंतु मैं राजा ना बनूंगा। अचानक कुंवर साहब के कानों में आवाज़ आई, राम नाम सत्य है।
उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। कई मनुष्य एक लाश लिए आते थे। उन लोगों ने नदी किनारे चिता बनाई और उसमें आग लगा दी। 2 स्त्रियां चिंगधार कर रो रही थीं। इस विलाप का कुंवर साहब के चित्त पर कुछ प्रभाव न पड़ा। वह चित्त में लज्जित हो रहे थे कि मैं कितना पाषाण हृदय हूँ। एक दिन मनुष्य की लाश जल रही है, स्त्रियां रो रही हैं और मेरा हृदय तनिक भी नहीं पसीजता। पत्थर की मूर्ति की भांति खड़ा हूँ। एक बार की स्त्री ने रोते हुए कहा, हाय मेरे राजा, तुम्हें विष कैसे मीठा लगा। यह हृदय विदारक विलाप सुनते ही कुंवर साहब के चित्त में एक घाव सा लग गया। करुण सजग हो गया और नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। कदाचित इसने विष पान करके प्राण दिए हैं। हाय, उसे विष कैसे मीठा लगा। इसमें कितनी करुणा है, कितना दुख, कितना आश्चर्य। विष तो कड़वा पदार्थ है, क्यों कर मीठा हो गया। कटु विष के बदले जिसने अपने मधुर प्राण दे दिए, उस पर कोई कड़ी मुसीबत पड़ी होगी। ऐसी ही दशा में विष मधुर हो सकता है। कुंवर साहब तड़प गए। कारुणिक शब्द बार बार उनके हृदय में गूंजते थे। अब उनसे बाहर ना खड़ा रह गया। वह उन आदमियों के पास आए। एक मनुष्य से पूछा, क्या बहुत दिनों से बीमार थे। इस मनुष्य ने कुंवर साहब की ओर आंसू भरे नेत्रों से देखकर कहा, नहीं साहब, कहाँ की बीमार। पर्दा गिरता है और कुंवर साहब फिर सोच में पड़ जाते हैं। कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। और कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। थैंक यू। बाय बाय।